तो आज हम पढ़ेंगे सीएनएस का एक और टॉपिक और लास्ट टॉपिक माइग्रेन। तो सीएनएस मैंने कंप्लीट कर दी है, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, हेडेक के टाइप होते हैं, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक, है ना। प्राइमरी हेडेक वो होते हैं कि जिनका कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं होता, और सेकेंडरी हेडेक वो होते हैं जिनका कोई स्ट्रक्चरल कॉज होता है, जिनका कोई लेजन होता है जिसके कारण आपको हेडेक हो रहा है। ओके, तो आपको प्राइमरी हेडेक में क्या आता है? माइग्रेन आता है, टेंशन टाइप हेडेक आता है, और ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिपेल्जिया बोलते हैं जिसको जिसको आप क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं, ये आता है। माइग्रेन एक आपका प्राइमरी हेडेक है। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है कि ट्रिगर आपके है स्लीप डेप्रिवेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कारण, या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस है, जैसे एग्जाम के टाइम में किसी को माइग्रेन हो रहा है, या किसी ने नींद नहीं ली है तो माइग्रेन हो रहा है। तो उसकी तीन थ्योरीज थी कि ये ट्रिगर होने से कौन कौन सी थ्योरी अप्लाइज होती है। देखो, सबसे पहली ओल्ड थ्योरी थी, वो थी सीरोटोनिन थ्योरी। तो सीरोटोनिन आपका क्या करवाता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब ये वेसो कंस्ट्रिक्शन किसका करवाएगा? तो आप देखेंगे आपका स्कल है, ये आपका डूरामेटर है, ये आपका पायामेटर है, आपका ये अरेक्नोइड मेटर है ना। इसके नीचे आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम वगैरह पूरा ब्रेन है। ओके, ये आर्टरी आ रही है, ये ये तो इधर मेरा वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया सीरोटोनिन के कारण। तो जब ब्लड आगे नहीं जाएगा, यहाँ से वेसो कंस्ट्रिक्शन है तो इधर वाली वेसल डायलेट हो जाएगी, तो ये वेसल डायलेट होगी, डूरामेटर को स्ट्रेच करेगी, डूरामेटर को ऐसे खींचेगी। तो डूरामेटर पे होता है आपका पेन रिसेप्टर, है ना। पेन रिसेप्टर होते हैं, उसके कारण क्या होगा? आपका हेडेक होगा, पेन होगा, तो माइग्रेन हो जाएगा उसको, है ना। पहला कंसेप्ट आपका ये था। दूसरा आपको देखो तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट थ्योरी। तो ग्लूटामेट एस्पार्टेट है, ये आपका एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन जाता है तो आपके पेन रिसेप्टर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण अब डूरामेटर पे जो थोड़ा बहुत दर्द था वो ज्यादा पेन सेंसेशन होगी, और उसको पेन हो जाएगा। सीजीआरपी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इसमें भी यही बात है कि डूरामेटर पर ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू पेन का स्टिमुलेशन जाएगा। अब टाइप टाइप दो होते हैं, एक कॉमन होता है, एक क्लासिकल होता है। अब क्लासिकल किसको बोलते हैं? जिसमें ओरा होता है, पर क्लासिकल वाला कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, समझे। दो है, कॉमन और क्लासिकल। कॉमन होता है 80% केस में, क्लासिकल वाला 20% केस में। क्लासिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ओरा होता है, इसमें विदाउट ओरा होता है। आपके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? ओके, तो आप देखेंगे, पहला प्रोड्रोम। प्रोड्रोम और पोस्ट्रोम में एक चीज कॉमन है कि मूड डिस्टर्बेंस होंगे। प्रोड्रोम में क्या होगा? इरिटेबल होगा, मूड इतना खराब होगा, इरिटेबल होगा। पर इसमें आपका मूड होगा वो आपका लो मूड होगा, लिथार्जिक हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो प्रोड्रोम हो गया। उसके बाद ओरा। ओरा में क्या होगा? विजुअल ओरा हो सकता है, सेंसरी ओरा हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, और मोटर हो सकता है। विजुअल में क्या है? उसको जिग जग लाइन दिख रही है, फ्लैशिंग लाइट दिख रही है। सेंसरी में उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ऑडिटरी में कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। मोटर आपका रेयर होता है। हेडेक की बात करें तो यूनिलेटरल हेडेक होगा, ठीक है। जब भी पेशेंट हमारे पास हेडेक के साथ आता था, हम पूछते हैं कि पूरे सर में दर्द है या किसी एक पॉइंट पे दर्द है, ठीक है। थ्रोम्बिंग और पल्सेटाइल टाइप होगा कि अंदर से झटके मार रहा है, ऐसे बोलेगा वो। फोटोफोबिया, लाइट में जाने से उसको फोटोफोबिया हो रहा है। फोनोफोबिया, आवाज से भी उसको परेशानी हो रही है। ये 4 घंटे से 72 आवर तक रहती है, एवरेज आपका 24 आवर तक रहता है हेडेक उसको। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक उसका थोड़ा ठीक हो जाता है, तो वो लिथार्जिक हो जाता है, मूड डिस्टर्बेंस और लो मूड हो जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है कि एक तुम्हारा है कि एक्यूट अटैक है, कि भी उसको माइग्रेन हो रहा है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा है कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि माइग्रेन जिनको इश्यू है माइग्रेन का, उनको आगे माइग्रेन ना हो उसके लिए। तो आप एक्यूट अटैक में क्या करोगे? अगर आपका अटैक माइल्ड टू मॉडरेट है, तो आप कॉक्स 1 इनहिबिटर, कॉक्स 2 और कॉक्स 3 इनकी नसीब दे सकते हो, एनसेड, ठीक है। कॉक्स 1 में आपका इंडोमेथासिन आता है, नेप्रोक्सन आता है, 550 mg बीडी दे सकते हो, ठीक है। कॉक्स 2 में आपका इटरॉक्सिब आता है, कॉक्स 3 में आपका पैरासीटामोल आता है। दूसरा हो गया आपका मॉडरेट टू सीवियर अटैक में। तो फर्स्ट लाइन आपकी ट्रिप्टेंस होती है इसमें, मॉडरेट टू सीवियर वाले में बात करें, और ST1B और 1D एगोनिस्ट होता है, ये करवाता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। कौन सी वाली? जो डोरामीटर में वेसल्स थी उसकी। तो डोरामीटर का स्ट्रेच कम हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका सुमाट्रिप्टेन है, 50 to 100 mg ओरल देते हैं। सबक्यूटेनियस आपका 6 mg देते हैं, एस एस से सबक्यूटेनियस, एस से 6। ये दो दो डोज देते हैं सीवियर अटैक में। नेजल भी दे सकते हैं, तो सुमाट्रिप्टेन सब में चलती है। नेजल दे दो उसको, ओरल दे दो, सबक्यूटेनियस दे दो, आईवी नहीं देते, ध्यान रखना। रिजाट्रिप्टिन
और इलेट्रिप्टिन्स, ठीक है। अब ट्रिप्टेंस किस में नहीं देने, 3P से याद करने, ये क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में कि ट्रिप्टेंस किस में नहीं देने, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो नहीं देनी है। प्रिजमेंटल एंजाइना कि कोरोनरी आर्टरी का स्पज्म होता है, प्रिजमेंटल एंजाइना क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का स्पज्म, अगर तुमने ट्रिप्टेंस दे दी तो ये और वेसोकंस्ट्रक्शन करवा देगा, तो और एंजाइना होगा उसको। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में क्या होता है, वो आर्टरी कांटेक्ट कर जाती है, उसके कारण आपका जो ऑर्गन होता है, जो आपका टिश्यू है, उसको ब्लड नहीं जा रहा होता है, उसको इस्कीमिया होता है, और आप वैसो कंस्ट्रक्शन करवा लोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इनइफेक्टिव माइग्रेन विद ओरा, अगर माइग्रेन विद ओरा है यानी कि क्लासिकल वाला माइग्रेन है तो उसके साथ आपका ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। दूसरा आपका आता है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द माइग्रेन, क्वेश्चन भी पूछते हैं इस पे। तो फर्स्ट लाइन क्या होता है आपका, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर क्या होता है आपका कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा सिंपैथेटिक रिसेप्टर और बीटा सिंपैथेटिक रिसेप्टर। तो ये आपका क्या करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है नहीं। तो अगर इसके ब्लॉकर दे दोगे, प्रोपेनोलोल दे दिया तो ये आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करवाएगा, तो माइग्रेन का इशू कम हो जाएगा। फिर एंटी डिप्रेसेंट होगा, क्यों, क्योंकि डिप्रेशन है वो आपका ट्रिगर भी है इसका, तो एमिट्रिपटाइलिन दे दोगे, ठीक है। फिर हो गया कि एंटी कन्वल्जेंट दे सकते हैं इसमें, टोपिरामेट या वॉलप्रेट। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने माइग्रेन पढ़ाया था, मैंने आपको तब बताया था उसमें भी आपके ग्लूटामेट वगैरह ये बढ़ते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं, उसमें भी तो यही दे रहे थे, इसमें भी यही दे रहे हैं, टोपिरामेट और वॉलप्रेट। फिर दूसरा हो गया CGRP एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो मैंने बताया कि CGRP होते हैं, उसके कारण तो आपकी थ्योरी में बताया था मैंने कि CGRP के कारण भी होता है। तो इरेनू में आप देते हैं सबक्यूटेनियस वंस मंथली, ओके। तो ये आपका प्रोफाइल एक्सिस है। अब आप देखो टेंशन टाइप हेडेक, ये माइल्डर वर्जन होता है माइग्रेन का। इसमें क्या होता है, आपका ऑसिपिटल रीजन है, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, ऑसिपिटल से आपकी आगे की ओर आपकी पेन की रेडिएशन आती है और इसमें रिंग लाइक सेंसेशन मिलती है आपको, ठीक है, कि सारा और किसी ने रबड़ बैंड बांध दिया हेड के अराउंड ना। और ये स्ट्रेस के द्वारा वर्ष होता है। इसकी ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी करनी होती है, एक्यूट अटैक में नशे देते हैं और प्रोफाइल एक्सिस में एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ओके। फिर आपका आता है ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिपेल्जिया, इस नाम से क्वेश्चन आता है। तो इसके 3 एग्जाम्पल है, क्लस्टर हेडेक, CPS और ट्यूनेक। तो इसमें आपको क्लस्टर हेडेक याद करके जाना है, ताकि इस नाम से आए तो भी क्लस्टर हेडेक लिख देना है, और क्लस्टर हेडेक से आए तो भी ये लिखना है। और आपको माइग्रेनस न्यूरोलॉजी आए तो ध्यान रखना है, माइग्रेन लिख के नहीं आना है, ये लिखना है क्लस्टर हेडेक। इटियोलॉजी क्या है, ये अननोन होता है। वैसे एक थ्योरी होती है कि हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके कारण होता है, ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसकी, कि इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा अटैक आएंगे 24 आवर में, और आपका जो अटैक है वो आपके ऑलमोस्ट 1 घंटा रहेगा, 30 to 90 मिनट, तो एवरेज आप 1 आवर मान के चलो, ठीक है। तो हर दिन 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 मंथ के लिए रहता है, तो 1 और 2 ऐसे याद करो, 1 आवर पर डे फॉर 2 मंथ, ऐसे याद करो। 2 मंथ यानी कि आपका 8 वीक, तो कितना 6 to 10 वीक के लिए आपका ये रहता है, ओके। फिर उसके बाद आपका क्या सिम्टम फ्री पीरियड आता है, कि अब कोई नहीं, अब ठीक हो गया मैं। फिर कई महीनों बाद, कई साल बाद, जैसे पहले हेडेक हुआ था वैसा का वैसा हेडेक दोबारा होगा, सेम टाइप का। इसमें अलार्म क्लॉक हेडेक बोलते हैं, जैसे स्लीप है, स्लीप से एकदम से उठ जाता बंदा, इतना तेज हेडेक होता है, जैसे कि अलार्म बजी और कोई उठा हो, ठीक है। सीवियर होगा, यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल पेन होगा बहुत ज़्यादा। पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स आएंगे, जैसे टेयरिंग होगा, एप्सिलेटर टोसिस होगा। सिम्टम फ्री पीरियड टिपिकली होंगे कैसे, 8 से 10 वीक ऑफ सिम्टम रहे, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 2 मंथ, ठीक है। फिर सिम्टम फ्री पीरियड आया, फिर उसके बाद रिकवर हुआ सेम जैसे पहले था वैसे ही। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्यूट अटैक में आपका 100% ऑक्सीजन दोगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये होती है, क्योंकि ये करता है, इनहिबिट करता है ट्राइजेमिनोवेस्कुलर एक्टिवेशन को, ठीक है, एंड पैरासिम्पेथेटिक फ्लो को। तो आप ऑक्सीजन कितनी देनी है, 15 लीटर पर मिनट इंटू 15 मिनट, तो 15 से 15 याद हो जाएंगे, तो 100% ऑक्सीजन देनी है 15 लीटर पर मिनट से 15 मिनट के लिए देनी है। सुमाट्रिप्टिन सबक्यूटेनियस देते हैं, कितनी देते हैं, 6 mg सबक्यूटेनियसली, सब ऐसे सबक्यूटेनियस ऐसे 6 mg मैंने बताया था आपको। प्रोफाइलैक्सिस में शॉर्ट टर्म में आपका स्टेरॉइड देते हैं, प्रेडनिसोलोन देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेरापेमिल देते हैं, ठीक है। वेरापेमिल क्या है आपको पता है, कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।